जिसका चाहने वाला जहन्नम में न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। हज़रात, अभी आपने कई मौजू पर गुफ्तगू समाज की और मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए मुख्तसर का वक्त लूँगा और पेश रो मुक़र्रिर जो आए उनकी जो गुफ्तगू हुई उसी आयत मुक़द्दसा की रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करने की आदत हासिल करूँगा। अभी हमने सुना कि ज़माने महबूब की कसम मुफ़स्सिरीन ने बयान किया, लेकिन अहले इल्म ने बयान फरमाया, मुफ़स्सिरीन ने एक वजह ये भी बताई है कि असर से मुराद मुतलक़े ज़माना, मुतलक़न ज़माना, इसलिए कि यही ज़माना है जो बच्चे को जवान कर देता है, यही ज़माना है जो जवान को बूढ़ा कर देता है, और यही ज़माना है जो हक को नेक कर देता है। यही वो ज़माना है, इसलिए ज़माने के अंदर तग़य्युर है, तबद्दुल है, बदलाव आता है, इसलिए रब ने इस ज़माने की कसम खाई, उस ज़माने की कसम जिस ज़माने की वजह से लोगों में इन्क़िलाब आया। अमीर गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है, अदना आला हो जाता है और आला अदना हो जाता है। तग़य्युर इसकी बड़ी परेशानी है। मुफ़स्सिरीन ने एक वजह और से बयान किया, असर से मुराद ये असर बना है उसके रंग से माने वाली जोड़ना, असर के माने जोड़ना, तो पूरे दिन का निचोड़ जो होता है वो वक्त आकर है। इसलिए मुफ़स्सिरीन ने फरमाया कि असर से मुराद मुतलक़े ज़माना ही नहीं या ज़माने महबूब ही नहीं, हो सकता है कि ये भी माना हो कि वक्त आकर। आखिर क्या वजह है कि वक्त आकर की कसम खाई जा रही है? मुफ़स्सिरीन ने जो बयान किया इसलिए कि मरने वाला आदमी चाहे वो ज़ोहर में मारा हो, मग़रिब में मारा हो, इशा में मारे, फजर में मारे, दिन में मारे, रात में मारे, किसी लम्हा मारे, लेकिन जब उसे दफन करके सारे लोग वापस आते हैं और जब नकीरैन उनके पास आकर उसको जब बेदार करते हैं तो उनके पास जो वक्त पेश किया जाता है वो वक्त आकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, तक़रीब हज़रत की हो। इस याद की मुराद वक्त आता, चाहे किसी भी वक्त मरे और दफन किसी भी वक्त करे, लेकिन जब नकीरैन बेदार करते हैं सवाल उसके पास वक्त पेश किया जाता है वो वक्त असर ही हुआ। और जब आपने तीनों मफ़हूम को ज़हन में लिया ज़माना हो, ज़माने महबूब हो, मुतलक़े ज़माना हो या वक्त असर हो, हम इसको जब ज़हन में रखते हैं तो आशिक़ का जो तर्जुमा है, आशिक़ रसूल ने जो पेश किया है ज़माने महबूब की कसम, तो जब मेरे आका आए थे ज़माना वही नहीं बल्कि ये ज़माना भी तो मेरे महबूब का ही ज़माना है। इसलिए कि ला नबी बादी, मेरे बाद आका ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी ही नहीं होगा, इसलिए तो ये नबी का ज़माना है। यही वजह है क्योंकि जितनी भी उम्मती होगी ये तमाम उम्मतियों से अफजल वाला है। सुभान अल्लाह। 10 साढ़े 10 बजे और शराफत आती है और जब जहन को आपने कर दिया हम कल आओ अब के मफ़हूम को समझ लिया तो माँ की भी अर्ज़ी क्या है।
अभी पेश तो मुकदमे में माँ के हक में तुम्हें बताया था, लेकिन मैं इतना शिक्षा दूँ कि माँ का मकाम अल्लाह अकबर। ये कहो कि माँ और बेटे की मोहब्बत का तो ये मकाम होता है और उससे ऐसा लगा होता है कि बेटा अगर रोए तो माँ का दिल धड़कता है, बेटा अगर रोए तो माँ का दिल धड़कता है, लेकिन अगर माँ रोए तो अर्शे आज़म हिल जाता है। इसलिए आज के लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि माँ का कितना बड़ा मकाम है कि अगर बेटा रोए तो माँ को मोहब्बत अपनी औलाद से होती है तो उसका दिल धड़कने लगता है। लेकिन खुदा ने वो मकाम माँ को दिया है कि अगर बेटा असियत पहुंचा दे, तकलीफ पहुंचाए माँ को, अगर वो रो दे तो अर्शे आज़म हिल जाता है। इसलिए चीजों से हमें एहसास पैदा करना चाहिए कि माँ का कितना बड़ा मकाम है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपनी वालिदा अपनी माँ की रूह के इशारे सवाब के लिए बद में मिलाद पाक और कुरान खानी का इंतजाम हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारे अमाले हसना का सदका मुआज़्ज़म में। और एक बात जो मैंने खास मौजू पर नहीं, जो मुकर्रे ने जो बयान किया है उसके सभी तौर पर नजरतानी हो रही है। लाउक़्सिमु बिहाज़ा बलद और इन्नद दीन इंदल्लाहि इस्लाम, इस पर भी बात है। दो घर है, एक मक्का और एक मदीना, बल्कि इन दोनों जगहों को अगर ये देखिए तो हर आदमी ये कहता है अगर एक जगह बैतुल्लाह है